क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन, ये डाई नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के 4 तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन। हमें बताना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय एबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कौन सा केमिकल लॉ जो है वो ओबे कर रहा है, उस लॉ को हमें बताना है। तो आपको बता दें कि एक होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है वो? वह कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, आपके कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं। अभी हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया CO और CO2 का, CO और CO2 का। तो दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं। तो C और O मिलकर के एक कंपाउंड CO बना रहे हैं और एक कंपाउंड CO2 बना रहे हैं। तो वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड ऑफ द अदर। तो एक को फिक्स रख देना है। जैसे कि इसमें बात करें, मास के अकॉर्डिंग बात करें, तो ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है 16, और कार्बन का कितना होता है आपको पता है 12। इस पे देखते हैं, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा। फिर कह रहा है एक को फिक्स कर दो, तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो इनको कर दिया हमने फिक्स। तो जो बचे हुए हैं तो कौन सा 16 और 32, तो देख सकते हैं कि 16 और जो 32 हैं उनको यदि हम रेशियो में कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। 16 से ही कर देते हैं, तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। तो जो O का जो रेशियो आया है वो रेशियो कैसा है, स्मॉल होल नंबर है। 1 और 2 क्या होते हैं आपके, होल नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि स्मॉल होल नंबर में उसका रेशियो आएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं H2O का और H2O2 का। देख सकते हैं कि H और O मिलकर के 2 कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, 2 कंपाउंड, मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब 2 कंपाउंड बना रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपको पता है 1, 2 लगे हैं, इसका मतलब इसमें 2 होगा। ऑक्सीजन का पता है आपको 16, हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, 2 लगे हैं तो कितना हो जाएगा 32। एक को कर दिया फिक्स, तो हाइड्रोजन का जो वेट है उसको कर दिया हमने फिक्स कर दिया इसके मास को। ठीक, तो 2 फिक्स हो गया, तो इसका रेशियो कितना आएगा ऑक्सीजन का रेशियो आ जाएगा आपका 16:32। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, ये रेशियो हो गया। ये भी देख सकते हैं कैसा है, स्मॉल है और होल नंबर है। तीसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हमने ले लिया CH4 C2H6। इनका तो आपको पता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बहुत सारे बनते हैं, तो किसी में भी आप एग्जांपल करके दिखा सकते हो। हमने सिर्फ ये दोनों ही लिए हुए हैं। फिक्स करते हैं, तो इसमें कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना है तो 12, और हाइड्रोजन का 1 है, 4 लगे हुए हैं तो 4 होगा। इसकी बात करें तो कार्बन का होता है 12, 2 लगे हुए हैं, इसका मतलब 24, और हाइड्रोजन के कितने लगे हुए हैं 6, होता कितना है 1, तो 6 1 जा 6। एक को फिक्स करना है, चाहे इसको फिक्स कर लीजिए और चाहे इसको फिक्स कर लीजिए। तो हम इसको फिक्स करते हैं, तो ये 24 है तो इसको भी 24 कर सकते हैं, या फिर ये 12 है तो इसको भी हम 12 कर सकते हैं। तो इसको हमने कर लिया 12। तो जब ये 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जब ये कार्बन फिक्स है इसमें, तो हाइड्रोजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3, जो कि क्या है स्मॉल होल नंबर है। इसी तरह से अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे हम देख सकते हैं कि एक को फिक्स कर देते हैं, या तो इसको फिक्स कर देते हैं या फिर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो हमने फिक्स किया नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले वाले पे कितना है 14 है,
तो ऑक्सीजन कितना है 16, दूसरे पे 14 है, तो ऑक्सीजन कितना है आपका 32। इसको भी 14 कर लो, इसको 14 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें कर दिया हमने 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 14। इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 14। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गए हमारे फिक्स। नाइट्रोजन का जो वेट है वो हमारा हो गया फिक्स। तो जो ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा उसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 16, 32, 16 और ये 40, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। देख सकते हैं ये भी क्या है आपका एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो है, ये भी स्मॉल होल नंबर का रेशियो है। तो जब भी आपको इस तरह की चीजें मिले, इस तरह से कंपाउंड मिले जिसमें 2 एलिमेंट हों, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके मोर देन 1 कंपाउंड बना रहा हो, जैसे इसमें 2, इसमें 2, इसके तो बहुत सारे होते हैं और इसमें कितने हो गए 4, और एक को फिक्स करने पे दूसरे के जो आ रहे हैं रेशियो वो स्मॉल होल नंबर है, तो उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम, उस लॉ को बोलेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो किसने दिया था डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन जी ने दिया था ये, ठीक है। तो वैसे देखने में तो ये सारा हमें केमिस्ट्री लग रहा है, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं है। जो ये होल नंबर आए हैं स्मॉल में, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है आपकी मैथमेटिक्स है, जिसको कि हम प्रूफ कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रूफ, तो वो भी आप देख सकते हो। हम मान लेते हैं ये H और N ना होकर के कोई 2 कंपाउंड है आपके पास है कोई 2 कंपाउंड, जिनको हमने नाम दे दिया, यहाँ पर क्या नाम दे दिया कि A दे दिया और ये B दे दिया, A दे दिया और B दे दिया, ठीक। A के मान के चलिए हमने ले लिए X, जैसे कि यहाँ पर H के 2 थे वैसे ही A के क्या है X है। O का कितना था इसमें, जैसे 2 है, ठीक है, जैसे H इसमें ले लेते हैं। C का हो गया, C को मान लिया हमने A, इसमें 1 है तो इसमें मान लिया हमने X। B के कितने हैं इसमें, H के कितने हैं 4, तो इसमें B के मान के चलिए हमने मान लिए Y। इसी तरह से ये दोनों मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो मान के चलिए दूसरा कंपाउंड बन गया आपका P और ये Q। फिर हमने क्या किया था कि दोनों को फिक्स किया था, ये 2 था तो चाहे इसको 2 बना लो, या फिर ये 1 था तो इसको 1 बना लो, किसी को भी बना लेना है। तो हमने क्या किया, ये P था तो इसको भी हमने इस P वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A PX हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा B PY हो जाएगा। अब इनको सेम लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कर दिया हमने इस वाले P को देखते हुए इधर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस X को देखते हुए इधर, जो कि यहाँ पर हमने किया, इसमें डिवाइड किया था, इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। X से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका APX और ये कितना हो जाएगा BQX। ये दोनों फिक्स हो गए, A का जो है वो फिक्स हो गया, तो B वाले का भी क्या होना चाहिए, रेशियो लेंगे इसका, तो हमने रेशियो ले लिया PY रेशियो QX। देख सकते हैं कि X Y P Q ये सब क्या थे, होल नंबर, P Q X Y ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4, तो ये सब क्या है होल नंबर। तो यदि P और Y होल नंबर है तो P और Y का मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। इसी तरह से Q और X भी क्या है, होल नंबर, तो Q और X का मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, होल नंबर। तो देख सकते हो कि होल नंबर रेशियो होल नंबर दोनों ही क्या है, होल नंबर और होल नंबर का रेशियो ही है ये। तो इसको मैथमेटिकली भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।